अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल। ये है आपका अपना चैनल एमरेट बर्ड, जिसमें मैं लेके आती हूँ ट्रैवलिंग से रेलेवेंट, वीज़ा और जॉब से रेलेवेंट छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी न्यूज़ है। उन न्यूज़ को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा। और आज का वीडियो का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को आपने कहीं से भी स्किप नहीं करना, क्योंकि इसका एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको कैसा लगेगा कि आप एयरपोर्ट पे आए और आपकी बहुत सारी विशेज़ जुड़ी हुई होती हैं। जब आप किसी कंट्री में जाते हैं, वहाँ पे आपकी एक विश होती है कि जी आप अच्छे तरीके से सरवाइव करेंगे, जॉब तलाश करेंगे, आपको जॉब मिलेगी। उसके बाद क्या होगा कि आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकेंगे। लेकिन आपको कैसा फील होगा कि आप इंटर हो चुके हैं, ठीक है, उसके बाद कुछ दिन बाद आपका वीज़ा कैंसिल हो जाता है। जी हाँ, ऐसा भी होता है। ऐसा नहीं होता कि आप एक दफ़ा इंटर हो गए और आपका वीज़ा कैंसिल नहीं हो सकता। ये विजिट वीज़ा, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, दोनों की मैं बात करूंगी इस वीडियो के अंदर। रीज़न क्या होती हैं, उन रीज़न्स को समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम उनको नहीं समझेंगे तो हम इस पॉइंट को कवर नहीं कर पाएंगे और वीडियो भी देखने का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो का। बेसिकली जब आप फर्स्ट हम बात कर लेते हैं विजिट वीज़े के बारे में कि विजिट वीज़ा जब हम इंटर होते हैं उसकी कैंसिल होने की रीज़न क्या क्या हो सकती हैं, किस बेस पे वो जो है कैंसिल हो सकता है और क्या इसमें किसका कसूर होता है और इसका सोल्यूशन क्या होता है। ठीक है, जब आप इंटर हो चुके हैं तो और इसका आप क्या कर सकते हैं। फिर एक ब्रदर था, उसकी क्यूरी मुझे आई कि जी मैं विजिट वीज़ा लेके यूएई के अंदर आया था। ठीक है, कुछ तकरीबन 2 मंथ का जो है विजिट वीज़ा था और मैं इस पे ऊपर जॉब फाइंड कर रहा था, मुझे जॉब नहीं मिल रही थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि तकरीबन 2 से 3 जो है उसके बाद मुझे ट्रैवल एजेंट का मैसेज आया कि जी आपका वीज़ा किसी बेस पे कैंसिल हो गया है। ठीक है, उसके बाद क्या सोल्यूशन है, क्या सोल्यूशन है। अव्वल तो इस तरह की पॉसिबिलिटी नहीं होती है, कोई 100 में से 2 बंदों के साथ ही इस तरह से होता है। अदरवाइज अगर कैंसिल होता है तो उसकी बहुत बड़ी कोई रीज़न होगी जिस बेस पे कैंसिल हुआ है। वो रीज़न मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट रीज़न तो ये हो सकती है कि आप टिकट क्लियर करवा के आए हैं। ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट थे तो आपको उन्होंने इंटर होने दिया, अदरवाइज इंटर ना होने देते। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि समटाइम सिस्टम में प्रॉब्लम की वजह से क्या होते हैं, वीज़े कैंसिल हो जाते हैं। कुछ टाइम पे क्या होता है कि जो है कुछ सरनेम की वजह से फर्स्ट टाइम तो आपका वीज़ा अप्रूव हो गया, लेकिन किसी बेस पे जब आप इंटर हो जाते हैं देन आपके वीज़े कैसे, क्योंकि पहले तो चेकिंग हो के ही वीज़ा आपका अप्रूव हुआ ना, तो क्या रीज़न हो सकती है। देखें, किसी भी गवर्नमेंट की जो इमिग्रेशन होती है उसको किसी टाइम पे भी इख्तियार होता है कि वो आपके वीज़े को कैंसिलेशन कर सकती है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है या विजिट वीज़ा है। ठीक है, तो इमिग्रेशन के जो रूल्स हैं आपने उनको फॉलो किया, सब किया, लेकिन 1 मंथ गुजरने के बाद आपका कैंसिल होने की क्या हो सकती है। या तो हो सकता है कि 1 मंथ के वीज़े के लिए ट्रैवल एजेंट ने अप्लाई किया हो, ठीक है, पैसे बचाने के चक्कर में। ठीक, दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा रीज़न जो है इसमें ये भी हो सकती है कि आप के डॉक्यूमेंट्स में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम निकल आई हो। ठीक है, इस बेस पे या पाकिस्तानी इमिग्रेशन में कोई आपका केस हो या कोई इस तरह की फाइल सबमिट हो जो कि आपके हक में अच्छी ना जाती हो, तो भी ये रीज़न हो सकती है कि आपका वीज़ा आफ्टर एंट्री कैंसिल हो जाए। बट इस तरह से ज़्यादा होता नहीं है। हाँ, अगर हम एम्प्लॉयमेंट वीज़े की बात करें, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट वीज़े में कंपनी पे डिपेंड करता है, वो आपके वीज़े को किसी टाइम पे भी कैंसिल कर सकती है। देखें, सबसे पहले आप जब डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं, आपके कंपनी का पीआरओ या आप सबमिट करवाते हैं, तो आपका क्या होता है कि सबसे पहले फाइल आपकी इमिग्रेशन में जमा हो जाती है। फाइल के अप्रूवल आ जाने के बाद सेकंड मरहला होता है मेडिकल का। ठीक है, मेडिकल आपका अगर सही नहीं आता तो भी आपका जो वो फाइल है कैंसिल हो सकती है। वो आपको बता दिया जाता है कि आपके मेडिकल में कोई मसला आया है, या तो आपको कोई टीबी की प्रॉब्लम रही थी या आपको इस तरह का कोई ब्लड में प्रॉब्लम है जिसकी बेस पे आपका क्या है कि वीज़ा कैंसिल हुआ है। उसकी बेस पे भी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है। आपका कंपनी का पीआरओ या कुछ टाइम पे एरर भी आ जाता है। मेडिकल्स वगैरह में भी आप अच्छे मेडिकल सेंटर से हमेशा अपना जो है वो टेस्ट करवाएं ताकि अथेंटिक 100% अथेंटिक हो। कुछ मेडिकली प्रॉब्लम की रिपोर्ट की वजह से भी समटाइम एरर आ जाते होते हैं।
अब थर्ड मराहिल होता है जो है वो होता है फर्स्ट टाइम फिंगरिंग का। ठीक है, आपको फिंगर्स करवानी होती है, इमिग्रेशन में जाके अपना फेस स्कैन होता है, उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम, अगर आप वहां तक पहुंच गए हैं तो फिर आपका 100% वीजा हो चुका है, आप 100% श्योर हो चुके हैं। लेकिन आपने 6 मंथ कंप्लीट किए, उसके बाद अचानक से आपका वीजा कैंसिल हो गया या कोई मसला आ गया, तो उसके अंदर किसका कसूर है? कंपनी का कसूर है या गवर्नमेंट का कसूर है? नहीं, वो कंपनी का कसूर है, क्योंकि 6 मंथ का आपके पास टाइम पीरियड होता है जिसमें आप को कंपनी जो है वो एज अ जो है ट्रेनिंग रखती है, और उसके अंदर आपको किसी टाइम पे भी कैंसिल कर सकती है, उसकी कंपनी को फीस नहीं पे करने के। लेकिन आफ्टर 6 मंथ के बाद क्या होता है कि अगर आपको कंपनी जो है फायर करती है, तो उसके बाद क्या होता है कि कंपनी को फाइन पे कर रीजन बयान करनी पड़ती है, किस बेस पे आपको वो जो है फायर कर रही है। तो ये सारी चीजें होती हैं छोटी छोटी सी जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। इसी तरह की इंफॉर्मेशन अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिख के मुझे सेंड कर दीजिए, मैं इंशाल्लाह उसके बारे में वीडियो जरूर बनाऊंगी, और साथ कमेंट्स करने वाले का जो है नाम भी मेंशन करूंगी कि आपकी ये एज अ पर रिक्वेस्ट ये वीडियो मैं बना रही हूँ। यकीनन आज का भी ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट ब्लॉग के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।